जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीखों से अवगत कराएंगे जो न केवल आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगी बल्कि हर चुनौती का समाधान खोजने में भी मदद करेंगी। इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें और कमेंट बॉक्स में दिल से एक बार लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी नदी को ध्यान से बहते हुए देखा है? वह अपने सफर की शुरुआत से ही अपनी मंजिल यानी सागर की ओर बढ़ती है। रास्ते में हजारों बाधाएं आती हैं, लेकिन वह कभी थमती नहीं। भले ही उसकी रफ्तार कहीं कहीं धीमी हो जाए, लेकिन वह अपनी सुरीली आवाज के साथ निरंतर बहती रहती है और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। सोचिए, अगर नदी बीच रास्ते में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि आप लगातार प्रयास करते रहें। रुकना, थकना या हार मान लेना आपको असफलता की ओर ले जाता है। लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो हर व्यक्ति सफल हो जाता। सफलता की राह में आने वाली बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं या जिनका आत्मविश्वास कम होता है, वे इन बाधाओं के आगे झुक जाते हैं। ऐसे लोग अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन वीर और दृढ़ निश्चयी लोग इन परेशानियों का डटकर सामना करते हैं। भले ही उनकी गति धीमी हो, लेकिन वे रुकते नहीं। जो लोग चलते रहते हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। समय हमेशा चलता रहता है। यह किसी का इंतजार नहीं करता। हवा भी कभी नहीं रुकती, कभी धीमी तो कभी तेज। इसी तरह ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वह तारे हो या ग्रह, सब लगातार गति में चलते रहते हैं। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया वह नष्ट हो गया। परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह प्रगति और विकास का प्रतीक है। जब हम परिवर्तन को अपनाते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को निखारते हैं। परिवर्तन हमें नई चुनौतियों का सामना करने का मौका देता है और हमें और मजबूत बनाता है। यही हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके को निखारता है। परिवर्तन को अपनाने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाएं और जीवन को सफल बनाएं। आज से ही ठान लीजिए कि कभी रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहें, क्योंकि जो रुकते नहीं वही जीतते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों का पीछा करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सपने हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा देते हैं। लेकिन सपनों को साकार करने के लिए सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। स्पष्ट और ठोस लक्ष्य के बिना हम सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। दूसरा, योजना बनाएं। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें और प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय निर्धारित करें। तीसरा, कड़ी मेहनत और समर्थन जुटाएं। चौथा, आत्मविश्वास बनाए रखें। दोस्तों, सपनों का पीछा करना कठिन होता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है।
ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और यह विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। संघर्ष ही वह मार्ग है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। संघर्ष हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। दोस्तों, याद रखें कि संघर्ष और सफलता एक दूसरे की पूरक हैं। संघर्ष के बिना सफलता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक आदतें हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सकारात्मक आदतें जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, समय प्रबंधन और ध्यान हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। ये आदतें हमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समस्या को अवसर में बदलने का पहला कदम है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, रचनात्मक सोच विकसित करें। समस्याओं को सुलझाने के लिए नए और अनूठे तरीकों का इस्तेमाल करें। तीसरा, धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। हर समस्या समय लेती है। धैर्यपूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का सामना करें। महान व्यक्तियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि उन्होंने अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलकर ही सफलता प्राप्त की। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही संग्रहित किया जा सकता है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समय प्रबंधन का महत्व समझें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और एक दैनिक योजना बनाएं। दूसरा, सक्रिय रहें। आलस्य और टालमटोल की आदत से दूर रहें। तीसरा, अपने समय का सही निवेश करें। सीखने और विकास के लिए समय निकालें। अंत में, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना न केवल खुशी देता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। समय की कीमत समझें और इसका सदुपयोग करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान ने ठान लिया कि वह अपने खेत में सबसे बेहतरीन अनाज उगाएगा। उसके पास ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वो था समय। किसान ने अपने खेत की मिट्टी को तैयार करना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, खेत को साफ किया और सबसे अच्छे बीज चुने। खेत में काम करना आसान नहीं था। हर दिन उसे सूरज की तेज गर्मी, बारिश और कीचड़ों का सामना करना पड़ता। कई बार उसे ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाए, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं मेहनत और लगन से काम करता रहूंगा तो एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। कुछ हफ्तों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। किसान ने उन पौधों का खूब ध्यान रखा, उन्हें पानी दिया, खरपतवार हटाई और उनकी देखभाल की। इसी बीच गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतना समय और ऊर्जा लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन किसान ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। उसने मन ही मन सोचा,
सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। समय चाहे जितना भी लगे, अगर मैं अपना काम ईमानदारी और लगन से करता रहूं, तो नतीजा अच्छा ही होगा। कई महीनों की मेहनत के बाद खेत में अनाज से भरी बालियां लहराने लगीं। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। वे किसान के पास आए और बोले, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। किसान मुस्कुराया और कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल समय की कदर, संघर्ष, मेहनत, लगन और ईमानदारी का नतीजा है। अगर मैं किसी भी दिन आलसी बनकर बैठ जाता, तो ये अनाज कभी नहीं उगता। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए समय की अहमियत को समझना और काम में जुटे रहना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए संघर्ष और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। समय का सही उपयोग और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम अपने काम में लगन और धैर्य बनाए रखें, तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जय श्री कृष्णा।